रेलवे स्टेशन की वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। हवा में नमी नहीं बल्कि किसी अनजानी मौजूदगी का बोझ था। प्लेटफॉर्म पर जलती बुझती पीली लाइट्स ऐसे लग रही थीं जैसे वो अंधेरे से डर कर कांप रही हो। मैं बेंच पर बैठा आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, वो ट्रेन जो सिर्फ नक्शों में मौजूद थी मगर हकीकत में कभी वक्त पर नहीं आती थी। लोग कहते थे कि इस ट्रेन का इंतजार हमेशा तवील होता है और जो उसका इंतजार ज्यादा देर करे वो खुद बदलने लगता है। मैं उन बातों को अफसाना समझता था, मगर इस रात मुझे मालूम नहीं था कि कुछ अफसाने सिर्फ इसलिए झूठ लगते हैं क्योंकि हम उनसे अभी तक टकराए नहीं होते। प्लेटफॉर्म तकरीबन खाली था। चंद मुसाफिर जो थे भी वो एक दूसरे की आंखों में देखने से गुरेज कर रहे थे, जैसे सबको मालूम हो कि इस जगह पर आंखों का मलना भी किसी दावत के बराबर है। दूर कहीं रेल की पटरियों के बीच से ठंडी हवा का एक झोंका आया, मगर इस हवा के साथ एक साया भी आया, ऐसा साया जो किसी जिस्म से जड़ा नहीं था। वो साया पटरी के साथ साथ रेंगता हुआ चल रहा था और अजीब बात ये थी कि रोशनी इस पर पड़ने के बावजूद इसे वाज़े नहीं कर पा रही थी, जैसे वो साया रोशनी के कवानीन को नहीं मानता। मैंने पलकें झपकी, खुद को समझाया कि ये आंखों का धोखा है, मगर दिल ने पहली बार वो धड़कन बदली जो आम खौफ में नहीं बदलती। वो धड़कन जो सिर्फ इस वक्त बदलती है जब इंसान को महसूस हो कि वो अकेला नहीं रहा। स्टेशन मास्टर का कमरा बंद था, हालांकि शेड्यूल के मुताबिक इस वक्त वहां रोशनी होनी चाहिए थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 12:13 हो रहे थे। अचानक लाउड स्पीकर से एक खराश ज़दा आवाज़ उभरी, मगर इसमें किसी स्टेशन का नाम नहीं था, ना किसी ट्रेन का नंबर। सिर्फ एक जुमला था जो 3 बार दोहराया गया, मुसाफिर तैयार रहे। और फिर मुकम्मल खामोशी। वो खामोशी इतनी गहरी थी कि मेरे कानों में सनसनाहट होने लगी। मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर खड़ा एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है, जैसे वो किसी चीज को देख चुका हो जिसे देखने के बाद इंसान आगे नहीं बढ़ता। उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ चुका था जैसे इसके अंदर से खून किसी और ने निचोड़ लिया हो। मैं उसकी तरफ बढ़ा, मगर उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। इसकी आवाज कांप रही थी, अगर ट्रेन आए तो मत बैठना। मैंने पूछना चाहा कि क्यों, मगर इसने जवाब नहीं दिया, बस प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर अंधेरे में गुम हो गया। और तब मुझे एहसास हुआ कि इसने पटरी की तरफ कदम रखा ही नहीं। वो सीधा ऐसे गायब हुआ जैसे जमीन ने इसे निगल लिया हो। फिर दूर से सीटी की आवाज आई, मगर वो सीटी नहीं थी जो ट्रेनों की होती है। वो ऐसी थी जैसे कोई चीज सांस खींच रही हो, लंबी, गहरी और दर्द से भरी हुई। पटरियां हिलने लगे, मगर जमीन नहीं हिली, जैसे सिर्फ लोहे को इजाजत मिली हो लरजने की। ट्रेन नमूदार हुई, मगर उसके इंजन पर कोई नंबर नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ खिड़कियों में अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो बाहर के अंधेरे से ज्यादा गहरा था। दरवाजे खुद ब खुद खिल गए, मगर अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था। ना मुसाफिर, ना सीटें, ना राहदारियां, बस एक लंबी सुरंग जैसा खला। और उसी खला के किनारे वो साया खड़ा था जो मैंने पहले देखा था, मगर अब वो लंबा हो चुका था, जैसे इसने वक्त के साथ खुद को खींच लिया हो। उसके किनारे हल रहे थे, मगर वो हलचल जिंदा चीजों जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसी जैसे किसी याद को जबरना हरकत दी जा रही हो। मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़े,
हालांकि दिमाग चीख रहा था कि रुक जाओ, मगर जिस्म अक्सर ऐसे फैसले करता है जो रूह को कैद कर देते हैं। जैसे ही मैंने ट्रेन के अंदर कदम रखा, दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया, एक भारी आवाज के साथ। वो आवाज किसी मशीन की नहीं थी, बल्कि किसी चीज के जागने की थी। अंदर की हुआ बासी थी, मगर इसमें सड़ांध नहीं थी, बल्कि पुरानी सांसों की बो थी। जैसे ये ट्रेन सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि उनकी आखिरी सांसों को भी अपने अंदर महफूज रखती हो। फर्श पर कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ कि यहाँ कशिश शक्ल मुख्तलिफ है। मेरा वजन कभी ज्यादा हो जाता, कभी कम, जैसे ट्रेन मुझे आजमा रही हो। मैंने एक खिड़की के शीशे पर हाथ रखा, मगर वहां शीशा नहीं था, सिर्फ एक सर्द सतह थी जिसके पीछे कुछ हरकत कर रहा था, मगर नजर नहीं आ रहा था। अचानक मेरे कान के करीब किसी ने सरगोशी की। तुम भी इंतजार में थे? मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, मगर साया अब मेरे कदमों के नीचे था, जैसे मैं इस पर खड़ा हूं। ट्रेन चल पड़ी, मगर आवाज के बगैर। बाहर अंधेरा बदलने लगा। अब वो प्लेटफॉर्म नहीं था, ना पटरियां, बल्कि एक लंबी राहदारी थी जो ना खत्म होने वाली लगती थी। और हर चंद लम्हों बाद इस राहदारी के किनारे पर मैं ऐसे मनाजिर देखता जो इस दुनिया के नहीं थे। एक औरत जो खिड़की से सर टकरा रही थी, मगर उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। एक बच्चा जो हाथ हिला रहा था, मगर उसके हाथ धुंध में घुल रहे थे। और हर मंजर के साथ साया बड़ा होता जा रहा था, जैसे वो उन सब को जोड़कर खुद को मुकम्मल कर रहा हो। मैंने चीखना चाहा, मगर आवाज अंदर ही रह गई। तब मुझे एहसास हुआ कि ये ट्रेन किसी मंजिल की तरफ नहीं जा रही, ये उन लोगों की तरफ जा रही है जो कभी किसी चीज का इंतजार करते करते मर गए थे। और अब वो इंतजार खुद एक शक्ल इख्तियार कर चुका था। अचानक ट्रेन रुकी, दरवाजा खुला, मगर बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ एक सीढ़ी थी जो नीचे उतरती जा रही थी। और उस सीढ़ी के नीचे अंधेरा नहीं था, बल्कि रोशनी थी। एक ऐसी रोशनी जो बहुत मानूस लग रही थी, जैसे मैं इसे पहले भी देख चुका हूं। साया मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। इस बार इसने मुझे छुआ, और उस लम्स में सर्दी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो कह रहा हो, आखिर तुम पहुंच ही गए। मैंने कदम नीचे रखा, और उसी लम्हे मुझे लगा कि मैं कुछ भूल रहा हूं, कोई अहम चीज, कोई याद, कोई नाम। और तब ट्रेन के अंदर की दीवार पर मुझे अपना अक्स नजर आया, मगर वो मैं नहीं था, वो कोई और था, कोई जो मुझसे पहले यहाँ आया था। और वहीं इसी लम्हे कहानी ने एक और रुख लिया। दीवार पर नजर आने वाला वो अक्स आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा, मगर वो चेहरा मेरा नहीं था। हालांकि आंखों की खाली गहराई, माथे की शिकने और होंठों की कपकपाहट मेरे जैसी थी। फर्क सिर्फ ये था कि इसके चेहरे पर वक्त जमा हुआ था, जैसे वो बरसों से एक ही लम्हे में कैद हो। इसकी आंखें मुझे देख रही थी, मगर उनमें हैरत नहीं थी, बल्कि पहचान थी, जैसे वो जानता हो कि मैं यहाँ आऊंगा। इसने शीशे के इस पार से हाथ उठाया, और इसी लम्हे मेरे हाथ में शदीद दर्द उठा। मैंने देखा तो मेरी उंगलियों के निशान शीशे पर नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिल्द के अंदर उभर आए थे, जैसे किसी ने मुझे अंदर से छू लिया हो।
साया मेरे पीछे खड़ा, सांस नहीं ले रहा था, मगर फिर भी इसकी मौजूदगी से मेरी गर्दन के बाल एक एक करके खड़े हो रहे थे। इसने कोई लफ्ज़ नहीं कहा, मगर मेरे दिमाग में आवाज़ गूंजी। ये ट्रेन आईने नहीं दिखाती, ये मुस्तकबिल नहीं, अंजाम दिखाती है। मैं पीछे हटना चाहता था, मगर मेरे कदम सीली पर जिम गए। वो सीली जो रोशनी में नहा रही थी अब बदलने लगी। इसकी रोशनी गर्म नहीं रही, बल्कि ऐसी हो गई जैसे मुर्दा जिस्म की जल्द, ठंडी और बेजान। नीचे से आवाजें आने लगी, मगर वो चीखें नहीं थीं, वो सरगोशियां थीं। सैकड़ों, हजारों, सब एक साथ। हर आवाज किसी अलग इंतजार की कहानी सुना रही थी। किसी ने माँ का इंतजार किया, किसी ने महबूब का, किसी ने सिर्फ घर पहुंचने का, और किसी ने मुआफी का। और उन सब इंतजारों ने मिलकर एक शक्ल बना ली थी, वही साया जो अब मेरे सामने आ चुका था। इस बार वो लंबा नहीं था, बल्कि मुकम्मल था। इसका सर छत को छू रहा था, और उसके अंदर चेहरे उभर रहे थे, बदलते हुए, जैसे पानी में डूबी तस्वीरें। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या हो? साया मुस्कुराया, और ये मुस्कुराहट सबसे खौफनाक चीज थी, क्योंकि इसमें खुशी नहीं थी, बल्कि तसल्ली थी। इसने जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी यादों में उतरने लगा। मेरा बचपन, वो रातें जब मैं किसी का इंतजार करते करते सो गया, वो स्टेशन जहां मैंने किसी को अलविदा कहा और वो कभी वापस नहीं आया, वो सब लम्हे जिनमें मैंने वक्त को रोके रखा। और तब मुझे एहसास हुआ, ये साया किसी जिन अभूत का नहीं था, ये इंतजार का जिन था। वो जो वक्त के किनारों पर पलता है, जो उन जगहों पर जन्म लेता है जहां इंसान रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। और ये ट्रेन इसका मस्कन थी। अचानक ट्रेन के अंदर लाइट्स जले, मगर वो सफेद नहीं थी, वो जर्द थी, पुरानी तस्वीरों जैसी। और अब मैंने देखा कि अंदर वाकई मुसाफिर मौजूद थे, मगर वो बैठे नहीं थे, वो सब खड़े थे, एक ही समत में मुंह किए। सबकी आंखें बंद थीं, और उनके साए जमीन पर नहीं थे, बल्कि दीवारों पर रेंग रहे थे। हर साया दूसरे साए में घुल रहा था, जैसे सब एक ही वजूद का हिस्सा हो। एक औरत ने अचानक आंखें खोली। इसकी आंखों में सफेदी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। इसने मेरा नाम लिया, हालांकि मैंने इसे कभी नहीं बताया था। इसने कहा, हम सब ने यही सोचा था कि एक बार और इंतजार कर लेते हैं, बस एक लम्हा और उसके बाद वो औरत दीवार में ऐसे जज्ब हो गई जैसे वो कभी वजूद ही ना रखती हो। ट्रेन फिर से चल पड़ी, मगर अब रफ्तार तेज थी। राहदारी के बाहर मनाजिर बदलने लगे, कभी कब्रिस्तान, कभी खाली घरों की खिड़कियां, कभी बंद दरवाजे जो खुद ब खुद हल रहे थे। और हर मंजर के साथ साया मजबूत होता जा रहा था। इसने अपना हाथ बढ़ाया, और मैंने देखा कि इसके हाथ में घड़ी थी, वही घड़ी जो मैंने बरसों पहले खो दी थी। इसने घड़ी तोड़ी, और वक्त रुक गया, सब कुछ जामिद हो गया। आवाज, हरकत, हता कि मेरा सांस भी। सिर्फ मैं और वो साया मुतहर्रिक थे। इसने कहा, अब तुम्हारी बारी है, आ तो तुम यहाँ रहो,
किसी और को इंतजार में छोड़ जाओ। मैंने चीख कर कहा कि मैं ये नहीं चाहता, मगर साया हंसा और उस हंसी में पटरियों के चरचराने की आवाज थी। इसने मुझे खिड़की की तरफ धकेला। बाहर वही स्टेशन था जहां से मैं चढ़ा था, मगर अब खाली नहीं था। वहां मैं खुद खड़ा था, बेंच पर बैठा, ट्रेन का इंतजार करता हुआ। मुझे अचानक समझ आ गया, ये एक चक्कर था, एक लूप। जो इस ट्रेन में सवार होता है वो पीछे खुद को छोड़ देता है और साया इसी खाली वजूद से बनता है। मैंने आखिरी ताकत जमा की और सीढ़ी से पीछे छलांग लगा दी। जबरदस्त दर्द हुआ, जैसे हड्डियां बखर गई हों। आंख खिली तो मैं स्टेशन के फर्श पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी, लोग चल फिर रहे थे, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मगर जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरे कदमों का साया जमीन पर नहीं था, बल्कि दीवार पर था, और वो हल नहीं रहा था। जीन भी मैं जिंदा हूं, ट्रेनों में सफर करता हूं, स्टेशनों पर बैठता हूं, मगर कभी आखिरी ट्रेन का इंतजार नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं वो ट्रेन अब भी चल रही है और उसका साया अब मुकम्मल नहीं रहा, क्योंकि इसका एक हिस्सा अब मेरे साथ है। और अगर कभी किसी रात किसी सुनसान स्टेशन पर तुम्हें लगे कि तुम्हारा साया तुमसे जरा देर से हरकत कर रहा है, तो समझ लेना ट्रेन करीब है।